अब की बार और भी भव्य होगी मथुरा की रामलीला। मसानी स्थित चित्रकूट पर मथुरा रामलीला सभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ आगामी 18 सितंबर से शुरू होने जा रही रामलीला की तैयारियों के लिए सुझाव और रूपरेखा की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही रामलीला मैदान पर बन रहे रामलीला भवन पर भी अभी तक हुए आय और व्यय के बारे में विस्तार रूप से बताया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने कार्य कमेटी की भूरी प्रशंसा करते हुए लिए गए निर्णय पर सहमति जताई। आपको बता दें कि विगत 2-3 वर्षों से कोरोना के चलते मथुरा में रामलीला का आयोजन नहीं हो पा रहा है, परंतु कोरोना से मुक्ति के बाद अब यहां भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। समूचे देश में मथुरा के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रामलीला अपनी एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जिसके लिए कई दिनों पूर्व ही तैयारियां की जाती हैं। आज की ली गई बैठक में बताया गया कि आगामी 5 से 15 तारीख तक रामलीला के कलाकारों को तालीम दी जाएगी, जिसके बाद 18 सितंबर को गणेश पूजन के साथ रामलीला की शुरुआत की जाएगी और 26 सितंबर को शहर में भव्य राम बारात का आयोजन किया जाएगा, जिसमें होली गेट व्यापार मंडल के प्रमुख सदस्य मदन मोहन श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि विभिन्न समाज के लोग मथुरा की राम बारात में अपनी सामाजिक झांकियां निकालना चाहते हैं और रामलीला सभा इसके लिए किस प्रकार से अपनी सहमति प्रदान करती है। जिस पर रामलीला सभा के अध्यक्ष जयंती प्रसाद अग्रवाल ने सभी समाज के लोगों से अपील की और कहा कि यदि राम बारात के जुलूस में हिंदू समाज से किसी भी जाति के लोग अपनी झांकी निकालना चाहते हैं तो यह बड़े हर्ष का विषय है और सब हिंदू एकजुट होकर एक मंच पर आकर एक साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जिसके लिए वह सभी समाज के लोगों को धन्यवाद देते हैं। चित्रकूट पर आयोजित बैठक के बारे में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के प्रमुख गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी और जयंती प्रसाद अग्रवाल ने बताया। आज बैठक हुई है, तो इस बैठक में किस संदर्भ में बातचीत हुई और क्या बैठक का? आज रामलीला सभा के उसमें चित्रकूट धाम पर एक बैठक की गई है, जिसमें हमारे सभी संरक्षक प्रेरणा स्रोत महोदय, जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और मंत्रिमंडल, चंदा संयोजक, सब लोगों की एक संयुक्त बैठक की गई है, जिसमें आगामी महोत्सव रामलीला महोत्सव 2022 के बारे में चर्चाएं विस्तृत रूप से की गई हैं। चर्चाओं में सब लोगों ने अपना पॉजिटिव रुख अपनाते हुए जो उन्होंने कहा, सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। एक सब लोगों से सुझाव और वो लिए गए हैं, जिनके जो सुझाव आए उन सब पर विचार किया जाएगा। आपको ये पता ही है, 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमारे यहाँ रिहर्सल होगा, जहाँ जो चित्रकूट पर ही होगा। उसके बाद 18 तारीख को हमारी लीलाएं प्रारंभ होंगी, जो कृष्ण जन्मभूमि पर गणेश पूजन के साथ होंगी। विभिन्न तरीके से सबका कार्यक्रम होंगे जो होते चले आए हैं परंपरागत। 8 तारीख को हमारा समापन है, जो चित्रकूट पर ही होगा। राम बारात किस तारीख की रहेगी? राम बारात 26 तारीख की, 26 सितंबर को राम बारात रहेगी। पिछले कई सालों से कोरोना के कारण रामलीला नहीं हो पाई थी, अब की बार बनाई जाएगी, तो पिछली बार से कितना भव्य रहेगा अब की बार रामलीला महोत्सव? पूरी कोशिश की जा रही है कि 2 साल कोरोना काल में कार्य नहीं हुआ, तो इसको 2 साल की पूरी लोग, आप लोगों का, सबका, जनता का पूरा वो निकल जाए मनोबल कि हाँ बहुत बढ़िया अब की राम बारात निकाली गई है। हम लोगों का पूरा प्रयास है इस वर्ष कि भव्य राम बारात का वो किया जाए, भव्य राम बारात निकाली जाए। पूरी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि 2 साल में नहीं हुई हैं, उसका हम लोगों को अफसोस है। कोरोना काल में 2 साल नहीं हो पाई थी, लेकिन सभी लोगों का अब के विचार है कि श्री राम जी की कृपा से अब के भव्य राम बारात का संयोजन किया जाए। अगर बात करें सुझावों की, तो किस प्रकार के सुझाव सामने आए हैं? राम बारात में यही सुझाव आए कि भव्य निकले, जैसे जो आपने पूछा है वही सबके सुझाव हैं। इसमें कहाँ कैसे निकलेंगी, कितनी झांकियाँ निकलेंगी, कैसे निकलनी चाहिए, गणेश पूजन में क्या होना चाहिए, वो सब तरह के सुझाव आए हैं। इसके अलावा फिर मुझे हमारे प्रेरणा स्रोत गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी ने निर्माण के संबंध में बोलने के लिए कहा। निर्माण के संबंध में जब तक अब तक जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जितना निर्माण हमारा हुआ है, उस संबंध में पूरी विस्तृत मैंने सभी अपने उनको सदस्यगणों को, सभी अपने सम्मानित बुजुर्गों को पूरी अब तक का लेखा जोखा 30 अगस्त तक का रखा। 30 अगस्त तक का पूरा बजट रखा। निर्माण के बारे में बताया गया। अब तक पर आज जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने अच्छे सुझाव भी दिए हैं, उनमें से सबसे प्रमुख सुझाव क्या रहा? ऐसा है, विस्तार से तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो भी अब तक की तैयारियां व्यवस्थाएं सब विषय रख दिया है। एक विषय आया कि अन्य समाज के यदि बंधु झांकी निकालना चाहें तो उसके बारे में लोग विचार करें।
तो मेरा ये कहना है कि हम तो अन्य समाज के लोगों को आमंत्रित करते ही हैं। जो हमारी जनकपुरी होती है, राम बारात का जहाँ जो है विवाह उत्सव होता है, वहाँ हम जितने भी समाज हैं, शुरुआत बाल्मीकि समाज से कराते हैं, कुली समाज होता है, जाटव समाज होता है, यादव समाज होता है, अपना जो है गोला समाज होता है। तो हम कोशिश करते हैं जितने समाज हमारे हिंदू अंग उपांग हैं वो सब आएँ और राम जी की आरती करें, राम जी की पूजा करें। ऐसा हम पहले करते ही है, लगातार करते हैं, भरतपुर गेट पे जनकपुरी बजाते हैं। यदि कोई बंधु झांकी निकालना चाहते हैं किन्हीं समाज के, तो हम ज़्यादातर तो जो रामलीला सभा और या जो सहयोगी उनकी झांकी निकलती हैं, सहयोग से निकलती हैं, तो वो अपनी झांकी ने उनका स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी समाज जुड़े हैं इसमें। राम जी सबके, राम जी हर समाज उनका सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है। इसीलिए राम जी सबरी के भी हैं, राम जी भिलनी के भी हैं, राम जी बांदर भालुओं के भी हैं, समझे, राम जी सबके। इसी भावना से जो स्वरूप है राम जी का, सब समाज लोग उसमें सहभागी हों और उनका पूरा सम्मान। यही नहीं, हम जब समापन कार्यक्रम करते हैं जो है राजगद्दी के दिन, उसमें भी उनको पुरस्कृत भी करते हैं जो लोग वहाँ पूजा सेवा करने सहयोग करने आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि सर्व समाज और विशेष करके जो राम जी को मानने वाले जो भी हैं बंधु, वो इसे राम जी की जाति नहीं है कोई, राम जी सर्वमान्य सबके प्रभु हैं। तो उनकी लीलाओं में, प्रदर्शनों में, विशेष करके राम बारात में, गणेश शोभा यात्रा में, भरत मिलाप में सभी समाज के लोग अपने सहभागी बन के पुण्य के भागी बने। और इससे कम से कम एक स्वरूप भी दिखता है कि मथुरा में राम जी की सेवा में कितने लोग उपस्थित हुए, उसे प्रेरणा मिलती है। वरना हम रामलीला के लिए नहीं करते, रामलीला इसलिए करते हैं कि लोगों में राम के संस्कार यत्किंचित थोड़े बहुत आएँ, वो उनको देख करके उनसे जो है थोड़ा कुछ संदेश लेकर के जाएं, इसलिए सब कार्यक्रम किए जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से बंधु आएँ निश्चित रूप से, और उनको और उनकी जो है आगामी जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको भी संस्कार मिलते हैं। ज़्यादा से आकर के इस लीला में उस समय भाग लेकर के पूर्ण के भागी बने। जय श्री राम। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।